अब वहाँ चुनाव होने वाला है, तो आप लोग उस दुख से बाहर निकल पाए? जी अभी तो दुख से कैसे बाहर निकल, ही तो हम उनका सजा हुआ है कि लोग बिलक रहे हैं, घर में सब सन्नाटा हो गया है। और घर में मेरा छोटा बेटा अकेले है, उन लोग, मेरी मम्मी उसको देखभाल कर रही है, हम भी उसको देखभाल कर रहे हैं। अभी तो अब देख ही रहे हैं कि कल सजा हुआ, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं कि भाई ये हमारे साथ घटना हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपके साथ, पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं, आपको कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी और कुछ जी उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी आम लोगों की लड़ाई में जेल गई है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये होना ही चाहिए। आम जनता के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। और उनको पता है कि माननीय विधायक ममता देवी हमेशा आंदोलन से उपजी हुई है, और आंदोलन के लिए तो हमेशा जाना ही जाता है उनको। उन्होंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, विपरीत परिस्थिति में जो भी होगा आपके पूरे परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और जो भी आपको लगे कभी तो हमसे ज़रूर आके मिले, हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। अब आगे वहाँ आप लोग क्या उच्च न्यायालय में दे रहे हैं उसके खिलाफ आवेदन, या चुनाव को लेकर आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं? इस सबसे पहले तो अब निचली अदालत में उनका फैसला सुनाएगा, तो हम लोग तो उसका हाई कोर्ट में दायर करेंगे बिल के लिए। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो ये तो पार्टी तय करेगी। तो मैंने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। और आम जनता वहाँ के जितने लोग हैं वो लोग तय करेंगे कि जनाधार किधर जाना चाहिए, किनको मिलना चाहिए, उसका सम्मान करेंगे। अभी एक बात आ रही थी कि उनको कुछ दिन बाद मंत्री पद मिलने वाला है कांग्रेस की ओर से, अब उससे पहले ये घटना घटी। देखिए तो मुझे पता नहीं अब आला कमान क्या सोचती है। हम लोग तो हमेशा पार्टी के बेहतर के लिए सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि आम लोग बहुत खुश भी थे क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र का जो माहौल था आज 15 साल 20 साल से, ये आपको जानकारी होगा, अभी क्षेत्र का माहौल था कि पूरा क्षेत्र से भय मुक्त क्षेत्र बन गया था। आपको विश्वास नहीं, चौक चौराहों में गुंडागर्दी जो होता था वो सब खत्म था, पता ही नहीं चलता, शांत माहौल था। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये माननीय विधायक जी को षड्यंत्र के अंदर फंसाया गया है, और इसमें फंसाने में हमारे पूर्व जैसे वहाँ के मंत्री थे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनका पूरा 110% हाथ है। इसलिए हाथ है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो अंगरक्षक था बालेश्वर मेहता, वो आज उनके साथ 15 साल से था, लेकिन उसको तो सरकार ने सरकार ने सस्पेंड किया। तो उसका कंप्लेंट तो हम ही लोग किए थे। उनको हम लोगों ने कहा था कि ये बालेश्वर मेहता बॉडी क्या बोलते हैं, गवाहों को लाता है और गवाह दिलवाता है, और उसमें जांच हुआ, जिसको जो हम लोग कंप्लेंट की जांच हुआ, जांच में वो पाया गया गवाह को ले जाते हुए पीपी के पास बैठे हुए, उसका सब रिपोर्ट बना, उसमें वो सस्पेंड हुआ है। उसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होगा कि माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का एक राइट हैंड, जिसको चंद्र महतो बोलते हैं, वो 13 साल से सरकारी नौकरी का काम, सरकारी नौकरी में टीचर में था आपका बरी में, लेकिन उसको कोई जानता नहीं था, वो सिर्फ पार्टी काम करता था। सरकार में कितना पावर है आप समझिए, सरकार में था तो वो हाजिरी ऐसे ही बनाता था, लेकिन वो भी उसका हम लोग कंप्लेंट किए कि सरकारी टीचर होके और ये गवाहों को ला रहा अपने सीपी चौधरी की गाड़ी में बैठा के ला रहा है, जो उसकी गाड़ी का नंबर 0001 हमेशा लाता, उसका वीडियो भी हम लोग पास है। वो ला के गवाह को उतारता था, 4-5 लाख रुपये में खरीदता था गवाही को। जनता अब मुकाबला देखेगी, ये तो जनता और चंद्र प्रकाश जी, जनता तो देखिए मुकाबला तो पहले आप लोगों ने देखा ही है, और हम लोग के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। चंद्र प्रकाश खोने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम ज़मीन का नेता हैं। माननीय विधायक जी ज़मीन का नेता, तो उनको कुछ नहीं था। आम जनता लोग उनको चुनाव लड़ाया और जिताया भी, और मुझे लगता है कि अगला जो भी चुनाव होगा रामगढ़ विधानसभा में, वो तो रोचक होगा ही, और रोचक क्या होगा, जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी, ये तो जनता तय करती है। अच्छा बजरंग जी, आप